दोस्तों, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की तरफ से खाने पीने की चीजों की पैकिंग को लेकर 5 नए नियम, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। जिसमें देखिए एक आदेश तो ये जारी किया गया कि जो खाने पीने की चीजें आती हैं उनकी पैकेजिंग में अब धातु, पिन या तार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसी पैकेजिंग को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। यानी फूड पैकेजिंग में जो कई लोग स्टेबलाइजर की पिन लगा देते हैं तो इस तरह के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। आपने देखा होगा अक्सर जो ज्यादातर मिठाई वाले होते हैं वो डिब्बे को पैक करने के लिए मिठाई के डिब्बे के बाहर स्टेपलर पिन लगा देते हैं। जो बुक्स कागजों के लगाने का आता है स्टेबलाइजर का पिन वो लगा देते हैं, या कुछ लोग धातु के तार का इस्तेमाल करते हैं। तो आज FSSAI की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया कि फूड पैकेजिंग में स्टेपल, पिन या तार के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अभी केक की सजावट और मिठाई के डिब्बों पर ज्यादातर ये पिन लगाते हैं, लेकिन अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से खाद्य उत्पादों और उनकी पैकेजिंग में धातु पिन, स्टेपलर पिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि केक की सजावट हो गई, मिठाई के डिब्बे हो गए या स्नैक पैकेट हो गए और अन्य खाद्य पैकेजिंग में पिन या तार का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। हाल ही में कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिनमें इन मिठाई वगैरह के साथ में, कागज के साथ में स्टेपलर की पिन भी इंसानों के शरीर के अंदर चली जाती है तो फिर अंदर काफी नुकसान पहुंचाती है। राइट, यही वजह है कि अब इस तरह की पैकेजिंग पर स्टेपलर पिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा आदेश जारी किया FSSAI ने कि अखबार में लपेटकर खाना भारी पड़ सकता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो सड़क किनारे ठेले वाले लोग होते हैं, ज्यादातर कचौरी, समोसा, पकौड़ी, मिर्ची बड़ा वगैरह इस तरह की चीजें जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार में लोगों को ये चीजें खाने के लिए सर्व कर देते हैं। राइट, लेकिन अब इस पर FSSAI की तरफ से ट्वीट करके सख्त चेतावनी जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनमें जो स्याही होती है ना, न्यूज़पेपर की स्याही, उसमें बड़े खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर खाने के साथ में, उन चीजों के साथ में अंदर चले जाते हैं और फिर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में इन घातक केमिकल से हमारे शरीर को नुकसान ना हो, इसलिए ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। खाद्य विभाग का कहना है कि इन अखबार वाले कागजों में जब गर्म और तेलीय भोजन रखते हैं ना तो फिर उससे खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि वो चीजें फिर स्याही के केमिकल के साथ रिएक्शन करती हैं और हमारे शरीर में लंबे समय तक इस तरह की कागज में चीजें खाने से गंभीर स्वास्थ्य नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि अखबार में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस भी छिपे हो सकते हैं क्योंकि अखबार तो काफी पुराने भी यूज करते हैं ये, जो कि रद्दी में इस तरह से इधर से उधर बिकते बिकते आते रहते हैं। जो कबाड़ी वाले होते हैं रद्दी वगैरह लेते हैं या इस तरह की चीजें लेते बेचते हैं तो उनसे जो अखबार के बंडल लेकर आते हैं तो उनमें घातक बैक्टीरिया, केमिकल के साथ साथ और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं खाना खाने से। तो ऐसे में भोजन पैक करने के लिए सुरक्षित ऑप्शन क्या है, तो जो फूड ग्रेड बटर पेपर आता है जो तेल रोधी और रासायनिक रूप से भी सुरक्षित होता है उसका इस्तेमाल करें या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे केले के पत्ते वगैरह, ये चीजें यूज की जा सकती हैं। ऐसा तो FSSAI की तरफ से एक ऑर्डर तो ये जारी किया गया, खाने की पैकेजिंग में मेटल, वायर, पिन वगैरह का यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह की पैकेजिंग के लिए ऐसी सामग्री का यूज तुरंत बंद किया जाए। और दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लारी वगैरह पर इस तरह की चीजें बेचते हैं, उनके लिए भी आदेश में कहा कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना करें। तो ये FSSAI की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइए और आपका फेवरेट पसंदीदा खाना कौन सा है, मिठाई या स्पाइसी, कमेंट में लिखिएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।